हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। हमारा मेन एम ये चल रहा है इस सीरीज के अंदर कि हम उन सारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स को एक जगह पर सेग्रीगेट करें और उनको अलग से एक टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करें, सो दैट एग्जामिनेशन के अंदर अगर इन टाइप के टॉपिक्स आते हैं, अगर ये टॉपिक्स क्वेश्चन में आते हैं तो हम उनको ईजिली सॉल्व कर पाए। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने पर आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज़ या फिर इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ जो बॉडीज़ होती हैं जो कि ग्लोबल रेमिफिकेशंस रखती है, मतलब जिसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो ग्लोबल लेवल पर आते हैं, वो सारे के सारे बॉडीज़ या फिर इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हर साल यूपीएससी इंटरनेशनल रिलेशन के फील्ड में इंटरनेशनल बॉडीज से एटलीस्ट 3 से 4 सवाल पूछता है। उसी में से एक पर्टिकुलर अलायंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें मालूम होना चाहिए और इसके अच्छे चांसेस हैं यूपीएससी के अंदर आने के। ठीक है। इसका नाम है फाइव आइज अलायंस। समझते हैं फाइव आइज अलायंस का मतलब क्या है। पहली चीज़ तो अलायंस का मतलब होता है एक ग्रुपिंग, यानी कि एक ग्रुप, और 5 आइज है। 5 से आप एक गेस लगा सकते हैं कि इसके अंदर 5 मेंबर्स होंगे, और आइज है, ठीक है, 5 आइज अलायंस है। समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले चीज़ तो ये एक मल्टीलेटरल बॉडी है। मल्टीलेटरल का मतलब होता है जहां पर मोर देन वन कंट्री एक साथ आकर के कोई इनिशिएटिव को स्टार्ट करती है, और साथ ही साथ ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। इंटेलिजेंस शेयरिंग का सीधा सा मतलब है कि ये पांचों कंट्रीज आपस में कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इंटेलिजेंस को शेयर करेंगी, जिससे कि इन पर्टिकुलर ग्रुप का जो एग्जैक्ट एम होगा वो फुलफिल होगा। ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ गए। ये एक मल्टीलेटरल बॉडी है, मतलब कि मोर देन वन कंट्री, मतलब मल्टीपल कंट्रीज साथ में आकर इसको बनाए हैं, और इसका मेन एम क्या है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे। और जैसा हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर टोटल 5 कंट्रीज हैं। नाउ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि इसके 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं। दैट इज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 मेंबर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, समझिए होता क्या है। वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है 1945 के अंदर, तो उस टाइम में यूके और यूएसए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स जो कि अभी इंग्लैंड है, और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों ही कंट्रीज जो थी वो विक्ट्री कंट्रीज में से थी, मतलब वो विनर कंट्रीज में से थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी। इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया 1946 के अंदर, मतलब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और उसके एक साल के बाद 1946 में इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम रखा गया यूके यूएसए अग्रीमेंट। यूके यूएसए एग्रीमेंट का मेन नेम ये था कि इन दोनों ही कंट्रीज ने एक दूसरे कंट्री को ये अश्योरेंस दिया कि भले ही ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, बट हमारा कोऑपरेशन अभी भी जारी रहेगा और हम लगातार कोऑपरेट करते रहेंगे। और कोऑपरेट करने का सबसे हाईएस्ट जो वैल्यूएबल चीज हो सकती है वो क्या है, वो है इंटेलिजेंस, वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग। दोनों ही कंट्रीज ने एक दूसरे को ये अश्योरेंस दिया कि हम एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे। ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ कुछ सालों के बाद 1949 में कनाडा ने भी इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग को ज्वाइन किया। उसके बाद 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इस चीज को ज्वाइन कर लिया। टोटल यूके यूएसए ये 2 कंट्रीज थी। देन कनाडा ज्वाइन इन 1949, 3 कंट्री बन गई। देन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने 1956 में ज्वाइन किया। तो टोटल यही 5 कंट्रीज हैं जो आज तक 5 आइज का ग्रुपिंग का मेंबर है। आई होप सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि यूके यूएसए एग्रीमेंट से ही ये स्टार्ट हुआ था, और यूके यूएसए एग्रीमेंट का ही एक टाइप से ये एक्सटेंशन है। ठीक है। आई होप आप समझ गए, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ यूके यूएसए एग्रीमेंट। प्रीलिम्स के अंदर अगर एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जहां पर ये लिखा आता है कि 5 आइज अलायंस इज एन एक्सटेंशन ऑफ यूके यूएसए एग्रीमेंट, सो दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। ठीक है। ऑलराइट। इसके अलावा बोला जाता है इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के अंदर एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट भी साइन हुआ है, एक इंटेलिजेंस अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है सर्विलियंस बेस्ड एंड ट्रैक्स सिग्नल्स इंटेलिजेंस। सिगिंट करके एक है। ठीक है। सिगिंट करके एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट है। एक क्वेश्चन ये भी यहां पर पूछा जा सकता है कि सर्विलियंस बेस्ड एंड ट्रैक सिग्नल इंटेलिजेंस नाम का जो एक अलायंस है वो किस पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा साइन किया गया है। नाउ ऑब्वियसली इंडिया लगातार आजकल न्यूज के अंदर है, ऑब्वियसली वहां पर एक ऑप्शन इंडिया भी होगा, एंड वो यूपीएससी आपको किसी न किसी तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि इसका आंसर इंडिया भी हो सकता है। बट यू नीड टू रिमेंबर कि जो सर्विलियंस से रिलेटेड जो ग्रुपिंग्स हैं उसमें इंडिया कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नॉट फॉर द टाइम बिंग, एटलीस्ट अभी तो नहीं कर रहा है। आपको ध्यान रखना है जो ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट है ये 5 कंट्रीज के द्वारा हुआ है जिसका नाम है 5 आइज अलायंस।
ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। इसके अलावा इनका मेन एम क्या है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना है और अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स से कि अगर यूके के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके थ्रू यूएसए को वो बचा सकता है, तो यूके उसको शेयर कर देगा और यूएसए अपनी रक्षा खुद करेगा। ध्यान रखिएगा, यूके सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, यूके यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंट्री को बचाने में कोई भी हेल्प नहीं करेगा। दिस इज नॉट अ नेटो लाइक, कोई नेटो लाइक अलायंस नहीं है। नेटो का मतलब क्या है, नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भी यूएसए का एक ग्रुपिंग है जिसमें क्या बोलता है, यूएसए बोलता है टोटल 31 कंट्रीज है इसमें, और यूएसए बोलता है कि अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक हुआ तो वो पूरे 31 कंट्री के ऊपर अटैक माना जाएगा और पूरी की पूरी 31 कंट्रीज उस एक अग्रेसर जिसने उस एक कंट्री पर अटैक किया है उसके अगेंस्ट अटैक कर देगी। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में नेटो ये बोलता है कि अगर हमारे किसी भी एक मेंबर को हाथ भी लगाओगे तो हम सारे के सारे वापस आकर रिटेलिएट करेंगे। बट फाइव आइज अलायंस ऐसा नहीं बोलता है। फाइव आइज अलायंस सिंपल बोलता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बाकी जो एक्शंस है वो आप खुद लोगे। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। ये सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग का इंफॉर्मेशन है, ये एक्शन लेने का नहीं है, ये वॉर डिक्लेयर करने का ग्रुपिंग नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ मिलिट्री ग्रुप, रादर दिस इज अ इंटेलिजेंस ग्रुप, इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप। तो आई होप आप इसका ओरिजिन समझ गए, इसका मेन पर्पस समझ गए। नाउ देखिए, इसको बना तो लिया गया था 1946 के अंदर ही, और 1956 तक इसके सारे ही मेंबर्स एक्चुअली कंप्लीट हो गए थे। बट इसके बावजूद 1980s कंप्लीट होते होते इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में किसी को भी बताया नहीं गया था। मतलब ग्लोबल लेवल पे कभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि इस तरह की कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट भी करता है। फाइनली 2010 के अंदर यूके यूएसए एग्रीमेंट की जो फाइल्स थे उनको रिलीज किया गया था। सो रिमेंबर 2010 में जाकर के इन कंट्रीज ने माना कि हमारी एक ऐसी इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप भी है जिसके थ्रू हम एक दूसरे को इंटेलिजेंस पास ऑन करते हैं। नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा, कोल्ड वॉर के समय में देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 1956 के समय में जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ज्वाइन किया था तो ये कोल्ड वॉर ही चल रहा था। सो ये जो इंटेलिजेंस शेयर कर रहे थे वो कर किसके अगेंस्ट रहे थे, तो ये कर रहे थे यूएसएसआर के अगेंस्ट में। सो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये पांचों ही कंट्रीज क्या हैं, ये पांचों ही कंट्रीज कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं जो कि यूएसएसआर के अगेंस्ट फाइट कर रही थी, और जो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रही थी ये सब का सब यूएसएसआर के अगेंस्ट हो रहा था। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेकिन जैसा आप जानते हैं 1990s में, अर्ली 1990s में यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसएसआर तो टूट गया, राइट। अब यूएसएसआर बचा नहीं तो फिर ये 5 कंट्रीज किस टाइप का इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, राइट। दिस इज द क्वेश्चन दैट एग्जिस्ट्स। नाउ यहां पर समझना यह है कि इसके अगेंस्ट बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ये है, ये माना जा रहा है कि यही फाइव आइज अलायंस जो है ये आज भी ऑपरेट कर रहा है, और ये ऑपरेट करते हुए अब भले ही कोई यूएसएसआर नाम का चीज प्रेजेंट ना हो, बट ये अपनी ही पब्लिक के ऊपर, अपनी ही मीडिया के ऊपर, अपनी ही ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, अब इनके ऊपर ये लोग इंफॉर्मेशन रखते हैं और इनके ऊपर इंटेलिजेंस रखते हैं, और इसकी इंटेलिजेंस आपस में शेयर करते रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ समझ आ रही है। और इसी चीज़ के ऊपर 2013 में इसी पर्टिकुलर ग्रुप के एक मेंबर ने, मतलब फाइव आइज अलायंस में यूएसए जो ग्रुप है, यूएसए के अंदर जो एक पर्टिकुलर बॉडी है जो कि इस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस एजेंसी का पार्ट है, उसी में एक मेंबर ने कुछ इंफॉर्मेशन लीक कर दिया था 2013 के अंदर, जिसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि ये जो पर्टिकुलर अलायंस है ये प्राइवेट सिटीजन्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्पाइंग करता है, मतलब जासूसी करता है, और उनकी इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया फाइव आइज अलायंस का ओवरऑल एम क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर है, क्या इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ था, ठीक है, और कब इसके बारे में मालूम चला, और फाइनली क्रिटिसिज्म क्या है इसका। आई होप पांचों चीज़ें आपको प्रॉपर्ली क्लियर है। ना यहाँ पर एक चीज़ समझिए, फाइव आइज के अलावा 2 और ग्रुपिंग्स है, 9 आइज और 14 आइज। ठीक है, कैसे इसको याद रखना है। फाइव आइज तो आई होप बहुत ही ईजी है, आपको याद हो गया होगा, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, देखो यूएसए और कनाडा जो है दोनों सेमी कॉन्टिनेंट के अंदर प्रेजेंट है, यूके आप याद कर सकते हो यूएसए से, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों साथ में प्रेजेंट है। तो फाइव आइज में तो बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा। अब कम्स टू 9 आइज। देखो 9 आइज में ध्यान रखना, 9 आइज में सारे के सारे फाइव आइज मेंबर पहले तो प्रेजेंट है, मतलब 5 के 5 कंट्रीज जो कि फाइव आइज के अंदर थे वो 9 आइज के अंदर भी है। अब 9 आइज है क्या, 9 आइज भी एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है, और 14 आइज भी एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है। ठीक है, अब इन 5 कंट्रीज के अलावा डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड और नॉर्वे, ये चारों कंट्री यहां पर 9 आइज के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इनके अलावा ये चारों कंट्रीज प्रेजेंट है, डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड और नॉर्वे।
ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 14 आइज पे। अब देखिए 14 आइज को जब याद करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये 9 आइज सारी की सारी इसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब कि 14 आइज में आपको 14 कंट्रीज याद नहीं करनी है, रादर आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 कंट्रीज याद करनी है। 9 आइज में आपको टोटल 9 कंट्रीज याद नहीं करनी है, रादर आपको सिर्फ ये 4 कंट्रीज याद करनी है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। 5 आइज पूरी तरीके से 9 आइज के अंदर है और 9 आइज पूरी तरीके से 14 आइज के अंदर है। तो सबसे बड़ी ग्रुपिंग कौन सी हो गई? 14 आइज हो गई। और 14 आइज उतनी ही पावरफुल भी है बिकॉज इसके अंदर ये पांचों कंट्रीज प्रेजेंट है। 14 आइज में 9 आइज के सारे मेंबर तो है ही, साथ ही साथ जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन और स्पेन, ये पांचों कंट्रीज भी प्रेजेंट है। ये सब भी एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुपिंग के अंदर प्रेजेंट है। उम्मीद करता हूं आपको 5 आइज के बारे में और 5 आइज से रिलेटेड जो 9 आइज और 14 आइज नाम की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बारे में भी प्रॉपर्ली पता चल गया होगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज गिव अ लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।